हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और जो इस कमेटी का चयन करने वाले उसके भी पूरे अध्यक्ष और जिनका लंबा एक सेवा काल रहा है श्री रविशंकर जी, हमारे सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा जी, पंत जी डॉक्टर मनोज पंत जी और हमारे जयमन उथुप जी यूएनडीपी से, और सामने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले गणमान्य में प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, वाइस चांसलर विश्वविद्यालय शिखा जी और नेगी साहब, हमारे जिलाधिकारी जी प्रोफेसर पंत साहब और सभी अधिकारीगण, और आज जिनको मेरे हाथों यहाँ पर यूएनडीपी और हमारी संस्था के द्वारा चयनित किए हुए सभी पुरस्कृत संस्थाएं एवं महानुभाव और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने कार्यक्रम उठाया। और मुझे खुशी ये हो रही है कि एक कार्यक्रम हमने विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व शुरू किया था और उस बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला में ये एक तरह से हम लोगों ने तय किया था कि इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, आप सब लोगों ने अभी उनका सबका प्रेजेंटेशन देखा, अलग अलग क्षेत्रों में कोई कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, कोई सिंचाई के क्षेत्र में, और इकोलॉजी और इकोनॉमी दो चीजों का जो हमने समन्वय बनाकर ये तय किया है कि अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। उस कार्यक्रम के तहत आज सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का एक अवसर मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे घुकत्याल जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि घुकत्याल जी से मिलूंगा और आज ये जो है यहाँ इस कार्यक्रम में मिल गए। तो ऐसे अनेकों महानुभाव मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये जो आज सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ये सम्मान का कार्यक्रम भी है और आप सबका प्रोत्साहन भी है और आप सबका उत्साहवर्धन भी है कि यहाँ से जो है आज आपका ये प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन हम लोगों ने इसलिए किया है कि जितनी तेजी से अभी तक आप काम कर रहे थे, अब और तेजी से काम करें, और ऊर्जा के साथ काम करें, और उत्साह के साथ काम करें, और उमंग आपके उसमें आए। मैं भी बैठे बैठे जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर, तो थोड़ा मेरे को जब बोल रहे थे हमारे कुतुब जी बोल रहे थे, फिर रंजीत सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, फिर रविशंकर साहब बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एक के बाद एक जब एक बड़ी लिस्ट जो है हमारी 17 एसटीजी और इनको अलग अलग 4 क्षेत्रों में जो बांटा गया, उन सभी को व्यक्तियों और संस्थाओं को जब पुरस्कृत करने का जब आया, जब उनको सम्मानित करने का समय आया, तो थोड़ा और ऊर्जा आ गई। तब लगा कि वास्तव में बहुत अच्छा काम आप सबको द्वारा हो रहा है, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ।
जिन लोगों को भी यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड्स में, उन सभी विजेताओं को, निर्णायक मंडल को और आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के विकास के लिए आप इसी तरह सतत कार्य करते रहेंगे, मुझे पूरी आशा है। और स्वरोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत में भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे, मुझे आप सबसे ऐसी अपेक्षा है। और अभी बताया गया कि 17 यूएनडीपी के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं को पुरस्कार मिला है, वो प्रक्रिया आप सबने बहुत ही पारदर्शी, और इसमें रविशंकर जी हूँ जिनका अपना पूरा कालखंड सेवा का जो है बहुत ही शानदार रहा है, संपादित की गई है। और उसमें उनके साथ सुरेखा डंगवाल जी, नेगी जी एवं शिखा जलियाल जी भी शामिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा चयन करना मुश्किल जरूर हुआ होगा क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है एक अच्छी प्रक्रिया की है। कई चक्र परीक्षण के बाद कुछ चयनित और कर्मशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, या संस्थाएं हैं यहाँ पर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका अपने हृदय की गहराइयों से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सतत विकास लक्ष्य 2030 के पीछे हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं और हम सब लोग मिलकर इसको पाएंगे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नियोजन विभाग द्वारा जो गोलकीपर्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज के लिए ही नहीं कि आज एक दिन हमने इनको औपचारिक रूप से यहाँ सम्मानित कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, हम उनको हमेशा जो है अपने साथ जोड़े रखें। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने 1500 लोगों तक पहुँचने का काम किया है, कि उन्होंने उससे भी आगे जाने का काम किया है। उन सभी को और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सबके माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने और उसमें पूरी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें हम सभी लोग काम करेंगे। एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और हम सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इससे पूर्व कभी हम 14वें स्थान पर थे, फिर नए स्थान पर पहुंचे और आज पूरे देश में अग्रणी राज्यों में हमारी गणना हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी जी, जो हमारे पद्मश्री हैं, उनकी टीम ने और आईसीआई ने मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रविशंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते, तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर डीपीआर बनता, डीपीआर बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता और बनते बनते वो योजना करोड़ों में बनती और वो लाखों में ही 3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन गए और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी माधव को भी देखा मैंने और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, मैं एक एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा।
तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं क्या? क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती हैं। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं नेगी साहब, मैं कहता हूं जैसे मैं हूं, यहां से बोल रहा हूं, और बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूं। अब लालची कैसे होता हूं? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूं, उत्साहवर्धन कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये आगे जाएंगे। आगे जाने के साथ साथ जो कर रहे हैं, उसमें भी मैं कुछ थोड़ा और क्या ले सकता हूं इनसे। तो लेने से मतलब है कि आपका योगदान और कैसे इसमें हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर देता हूं। और पिछले दिनों हमने सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है उसको धरातल पर उतारने के लिए एक लंबी चर्चा पिछले वर्ष 28 अगस्त को विधानसभा में पूरे दिन भर विस्तार से इसमें चर्चा की गई थी। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो, और अभी मेरे को वो नौला और धारे जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहां की भाषा में बोलते हैं छय बोलते हैं, जिसमें अंजलि उठाकर ऐसे पानी पीते हैं। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रही हैं, उधर से इन्होंने कैमरा लगा दिया। वो नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे। वहां कोई बीच में वो क्या बोलते हैं उसका, केले का जो है वो डाल देते थे बीच बीच में, उसमें से पानी निकलता रहता था। वो तो हो गए हमारे धारे। और नौले हो गए जो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और स्रोत बोलते हैं जो स्रोत होते हैं छोटे, इससे अंजलि से ऐसे पानी उठाते थे। तो आपने अभी बताया कि हमने पता नहीं कितनों पर काम कर दिया है। तो मैं जाता था बचपन में टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक। तो आज से लगभग 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा था मैं। तो जगह जगह पर खूब नौले, खूब धारे, खूब छेव। अब देखता हूँ कि धीरे धीरे वो बहुत कम हो गए। तो मन को बड़ा कई बार कष्ट भी होता है। और जो भी लोग इस काम में लगे हैं कि इनका पुनर्जीवन कर रहे हैं, इनको दोबारा से इन स्रोतों को चार्ज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो है इस काम को बढ़ाएं। इसके लिए पिछले दिनों यहाँ पर इस चुनाव में जो पौधारोपण भी किया गया था चार्ज करने के लिए, अनिल जोशी जी ने यहाँ पर अपने जहाँ पर उनका वो है शुक्लापुर मॉडल है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत जो पानी, जो बरसात का पानी है वो पानी वहीं पर रुक जाए और उससे जो है वहीं पर हम लोगों को कुछ न कुछ मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं आस पड़ोस चारों तरफ से, बड़ा अच्छा वो है। उस सबको कहीं ना कहीं हम लोग अपना सकते हैं। और हम सरकार की तरफ से भी इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आज सम्मानित हुए हैं वो अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्होंने अपनी बहुत ही अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
और प्लास्टिक बैग का विकल्प तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया है। कुछ हमारी बहनों ने उत्तराखंड की परंपरागत जो लोक कला है एपण, और मैं तो अक्सर जो है जहाँ भी जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो एपण सबको जो है एक भेंट में देता भी हूँ। तो निश्चित रूप से ये हमारी व्यवसाय की जो उत्कृष्टता है, इसके साथ साथ लगभग 400 से भी अधिक बहनों को इसमें रोजगार दिलाने का भी कार्य हो रहा है। कुछ युवाओं ने हमारे होम स्टे जैसी योजना को भी आधार बनाकर हमारे पर्यटन को मजबूती देने का भी काम किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और HIV जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान भी खोजा है। यहाँ पर बहुत ही हमारे युवा जो सिद्धार्थ माधव है, जो छोटी सी उम्र में लीग से हटकर काम कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर कोविड जैसी महामारी के दिनों में इन्होंने केवल सरकार की सहायता की है, बल्कि ड्रोन जैसी तकनीकी का प्रयोग करके समाज के हितों का भी समाज के हित में काम करने का भी एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखा है। मैं सिद्धार्थ माधव को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में आपदा प्रत्येक वर्ष आती है, उसको लेकर हम सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर एक संस्थान जो आपदा के अनुसंधान के लिए एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतवर्ष के लिए काम आए, जिससे कि पहले से हमें कुछ पूर्वानुमान हमें मिल जाए कि कैसी आपदा आने वाली है। जैसे पिछले वर्ष जो 18 और 19 अक्टूबर को जो भारी वृष्टि हुई थी, और उससे चूंकि इस बार इधर का मैदानी क्षेत्र उतना ज़्यादा उसमें नहीं आया था, लेकिन नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और उधर हमारा चमोली, इन जनपदों में भारी वर्षा हुई। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि हमें 16 तारीख को पता लग गया था, 16 की रात को, कि इतनी भारी वृष्टि होने वाली है। उसके कारण से हमारे यहाँ पर उस दिन पूरा 1 लाख पर्यटक आए हुए थे, 1 लाख तीर्थयात्री सब मिलाकर। तो हमने सभी लोगों से बात की, सभी जिलाधिकारियों से बात करी, सभी प्रशासन के लोगों से बात करी, और हमने सबको कहा कि होटल वालों से बात कर लीजिए और ये 2 दिन के लिए यात्रा बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसका परिणाम यह आया कि जितने भी 1 लाख तीर्थयात्रियों में से एक को भी कैजुअल्टी नहीं हुआ पूर्वानुमान से। इसी प्रकार से अगर हमारे पास अनुसंधान का केंद्र होगा तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में जितने प्रकार की भी आपदाएं आती हैं उनसे हम सचेत होकर पहले से काम करेंगे। आज कुछ बहनों ने कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल कर कोविड महामारी के दौरान वैज्ञानिक सूचनाओं का भी दूर दराज तक प्रसार कर सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूं। और मेरा मानना है कि हमारा उत्तराखंड राज्य अभी 22वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। हम सब लोग मिलकर विकास के सारे मानकों को साथ में लेते हुए पूरे देश में हम अग्रणी रहेंगे। और मैं भी यहाँ से जब बोलता हूँ तो मुझे भी ये हिम्मत और हौसला, जब मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, आप सब लोगों के द्वारा किए हुए कामों को देखता हूँ, तो आपसे ये हिम्मत मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यात्रा हमारी कोई ये व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और हम सब लोग जब संकल्पबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर ये सोचेंगे कि हमें हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में आना है और हर क्षेत्र में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य संस्कृति आई है कि अब लोगों को कोई भी किसी भी क्षेत्र में होगा, चाहे वो आज राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्रों में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब कोई शॉर्टकट नहीं है। जो काम करेगा तो निश्चित रूप से वो एक दिन जरूर चमकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे सभी
भागवत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि ये जो जीवन है ये 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य के जीवन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब हम इतनी योनियों को पार करने के बाद मनुष्य के जीवन में आते हैं और एक बार शरीर पूरा हो जाए तो पता नहीं कब वापस लौट के आने का मौका मिलेगा। और दुनिया में मनुष्य जैसा दूसरा कोई प्राणी भगवान ने बनाया नहीं है, जिसके पास देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, काम करने के लिए हाथ है, श्रवण करने के लिए कान है, करुणा भी रहे उसके लिए हृदय है, विवेक रहे दिमाग है। तो इतना विचित्र प्राणी स्पेशल रविशंकर साहब, आपने तो अपने जीवन में सब विशिष्ट ही काम किए हैं, लेकिन मैं तो सभी से कह रहा हूं और मैं भी इसको जो है सीखने की कोशिश करता हूं कि जब हम एक स्पेशल रूप में एक अलग प्रकार के प्राणी के रूप में धरा पर हैं तो भगवान ने हमसे विशिष्ट प्रकार की अपेक्षा की है कि हम कुछ अलग प्रकार का काम करें। अन्यथा अपना पेट पालन, दूध, अन्य काम होते हैं वो तो जो है हमारे जानवर भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस दिशा में सोचेंगे तो हम कुछ न कुछ अपने जीवन में दे पाएंगे। और मैं इतना जानता हूं कि अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया, अपना काम समर्पण से किया, मेहनत से किया, तो कई बार लोग कहते हैं कि जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर हमने अपना काम समर्पण और ईमानदारी से किया तो ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। आने वाले सारे ही जीवन सफल हो जाएंगे, सारे ही जीवन जो है आपके सफल हो जाएंगे। और इस अवसर पर सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के जिसके हमने 5 कार्यक्रम किए थे, हम उसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। पिछले कार्यक्रमों में हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव जी लगातार कार्यक्रमों में रहते थे। भारत सरकार के जो हमारे सलाहकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी उस कार्यक्रमों में भाग लिया है। बहुत सारे आप सब लोगों में से भी सब लोगों ने भाग लिया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि उत्तराखंड राज्य का विकास वो सभी की जन सहभागिता से, उसको लेकर अभी हमने जो आम बजट बनाया है, आम बजट से पहले भी हमने 2 पूर्व बजट संवाद भी रखे थे, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग ग्रुपों में सभी से हमने सबके विचार लिए थे और उन विचारों को हमने कोशिश की है कि बजट में भी सम्मिलित करें। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य का जो विकास है, उत्तराखंड राज्य का जो एक तरह से हर प्रकार का जो मैं कहूँ कि हम चाहते हैं कि आदर्श राज्य बने, उसमें सभी की सहभागिता, सभी के विचार चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे, सभी लोग जो है सहयात्री बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और मैं आज घोषणा करता हूं कि सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य के लिए संकलित कर हमारे राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा। राज्य को महत्वपूर्ण, जिससे कि एसटीसी दस्तावेज भी तैयार होंगे और बेस्ट प्रैक्टिस को तुरंत कार्यान्वयन करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। आप सबका पुनः एक बार अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, सभी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।